पर्सनली देखा जाए तो रितेश इज़ अ वेरी नाइस गाय। हाँ, उनके साथ उनकी कुछ बुरी यादें उनके साथ उनकी जुड़ी हुई है, वरना लड़का तो बहुत अच्छा है। आई एम फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट इन रियल लाइफ। आप तो दोनों में ही नहीं हो। हार्ट ब्रेक जनरली उसी इंसान से होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, जिससे आप प्यार करते हो। 2022 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। किसी का हुआ ब्रेकअप तो कोई रातों रात हुआ बेरोजगार। साल 2022 बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। ये साल किसी के लिए अच्छा साबित हुआ तो किसी के लिए बुरा। इस साल टीवी की दुनिया में कई सारी कंट्रोवर्सीज ने दस्तक दी। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं साल 2022 की टॉप मोस्ट कंट्रोवर्सीज से, जिन्होंने उड़ाए फैंस के होश। दिव्या वरुण ब्रेकअप। टीवी की दुनिया के क्यूट कपल वरुण सूद और दिव्या अग्रवाल काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की जिंदगी में प्यार की बरसात हो रही थी, लेकिन दोनों को किसी की नजर लग गई और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। दिव्या ने ब्रेकअप का पोस्ट अपने इंस्टा पर शेयर किया और ये लिखा कि भले ही हमारा प्यार का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन हम दोस्त हमेशा बने रहेंगे। लोग ब्रेकअप के लिए वरुण को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और उनका नाम मधुरिमा रॉय के साथ जोड़ रहे थे, जिसके बाद दिव्या भी चुप नहीं बैठी और उन्होंने वरुण के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वालों को जवाब दिया। काफी समय बीत चुका है, लेकिन वरुण ने अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है। राखी सावंत डिवोर्स। बिग बॉस 15 के घर में राखी सावंत अपने पति रितेश के साथ नजर आई थी, लेकिन घर से बाहर आने के बाद दोनों अलग हो गए। राखी सावंत को जैसे ही रितेश की बीवी और बच्चे की सच्चाई पता चली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। साथ ही राखी ने तो रितेश संग अपनी शादी को इलीगल भी बता दिया था। मैं इमोशनल हूँ। हर इंसान हर लड़की घर बसाना चाहती है, लेकिन उसे झूठ बोलकर जब इंसान, क्या बोलूँ मैं इन सब चीज़ों में बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। हर इंसान से गलती होती है, ठोकर लगती है, लेकिन ठीक है, वक्त रहते ही पता चल गया। थैंक्स टू बिग बॉस कि मैं बिग बॉस में उनके साथ गई, तो उनकी जो तीसरी आँख या जो भी थे उनके, वो मीडिया के सामने आए। बट पर्सनली देखा जाए तो रितेश इज़ अ वेरी नाइस गाय। हाँ, उनके साथ उनकी कुछ बुरी यादें उनके साथ उनकी जुड़ी हुई है, वरना लड़का तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आप मुझे सलमान भाई ने आपको बहुत समझाया कि आप इमोशनल मत हो, फिर भी आप थोड़ी इमोशनल हुई। सेंसिटिव हो आप, काफ़ी सालों से आपको जानता हूँ, लेकिन वो अरे ऐसे शादी और ये धोखेबाजी और ठोकर के मामलों में तो इंसान तो इमोशनल हो ही जाता है। राखी, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी फेक थी या कुछ इस तरीके से सिर्फ एक टीआरपी के लिए, तो इस पर आप... नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट ऐसे भी मेरी शादी इनलीगल लीगल है ही नहीं, क्योंकि जब आप पहला डाइवोर्स नहीं होता है तो आपकी शादी लीगल होती ही नहीं है। उर्फी कैशमिराज कैट फाइट। उर्फी जावेद ने इसी साल अपने कपड़ों से इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और इसी साल उन पर कई सेलेब्स ने वार भी किया था, और उन्हीं में से एक थी पॉपुलर एक्ट्रेस कैशमिरा शाह, जिन्होंने न सिर्फ उर्फी के कपड़ों पर बल्कि उनके एयरपोर्ट पर जाने तक को लेकर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा उर्फी कपड़े काट कर बाहर घूमने में बिजी हैं। उर्फी चुप नहीं बैठी और उन्होंने कहा आपने जो स्टेटमेंट्स बोले हैं, कोई वैलिड पॉइंट तो लिखो यार। मतलब कि आई एम फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट इन रियल लाइफ। आप तो दोनों में ही नहीं हो, क्या फायदा। एंड ऑल्सो हाउ वाज द टेस्ट कश्मीरा जी? इतनी जो फारा जी की लिख कर रही है, कैसा लगा टेस्ट? पारस कलनावत से एग्जिट फ्रॉम अनुपमा। नंबर 1 शो अनुपमा के जरिए पारस कलनावत को पहचान मिली। उन्हें शो से रातों रात गायब करने पर बवाल मच गया। राइवलरी चैनल पर एक रियलिटी शो का हिस्सा बनने पर ऐसा किया गया था। हालांकि इसके बाद पारस ने शो के मेकर्स पर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें केवल शो पीस की तरह खड़ा कर दिया जाता था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज ये आप कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से और वो इंसान अचानक से वो चीज़ कर देता है, और हार्ट ब्रेक जनरली उसी इंसान से होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, जिससे आप प्यार करते हो। वरना अगर कोई और ऐसे आपके साथ कुछ करता है तो आपको लगता है कि ठीक है, डजेंट मैटर। सो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन। मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ। ना ही कोई मीटिंग हुई, ना ही कोई डिस्कशन हुआ। इट वॉज डिसीजन टेकन ऑल ऑफ अ सडन। और ये फैसले से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, जिस तरीके से इसके आर्टिकल्स आए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इट्स लाइक समवन इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय व्हाट आई हैव बिल्ट फॉर लास्ट 5 years।
निशा करण एक्स्ट्रा मैरिटल कंट्रोवर्सी। निशा करण ने अलग होने का फैसला साल 2021 में लिया था, लेकिन इस साल यानी 2022 में दोनों ने एक दूसरे पर मानो इल्जामों की बारिश कर दी। करण ने निशा पर आरोप लगाते हुए कहा कि निशा का उनके राखी ब्रदर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वहीं निशा ने भी करण की गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये भी कहा उस लड़की के सारे खर्चे करण ही देख रहे हैं। वेल, अब फाइट आज भी जारी है। वेल, किस कंट्रोवर्सी ने उड़ाए आपके होश, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube।